अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है अरेंज मैरिज, प्यार की एक कहानी। हाँ, अरेंज मैरिज है। अब वो प्यार की कैसे कहानी बनेगी ये तो आप लोग आगे जाननी है। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैंने डबल रिकॉर्डिंग तो वैसे ही रखी हुई थी, डिलीट नहीं की थी, तो वही रिकॉर्डिंग फिर से जोड़ के आप लोग तक पहुंचाया, गाना को हटा के, क्योंकि कॉपीराइट तो लग चुका था मेरे उस फर्स्ट स्टोरी पर जो मैंने अपलोड किया था। इस फर्स्ट आज सेकेंड एपिसोड है इसका, तो आई थिंक आप लोगों को पसंद आए होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सुनते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ चांदनी कहती है ज़ारा को, ज़ारा एक नज़र ऊपर उठा के तो देख ले कैसी लग रही है। सैम, तुमने देख लिया ना, काफ़ी है। अरे 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 अरे, बाय द वे मुझे शादी नहीं करनी, शादी तुझे करनी है। तुझे देखने आने के लिए लाया। अच्छा, तुझे इतना सारा ताम जाम देखने के बाद तुम ये सवाल मुझसे कर रही हो। मैं सिर्फ देखने आई हूँ इसे, सीरियसली। आई थिंक जब तुम हाँ कहोगी मुझे लगता है कोई पक्की रकसम होने वाली। ऐसा ना हो गई दुल्हन लेकर ही हम यहाँ से चले ना जाए। वेरी फनी। तब दादाजी कहते, अरे अरे आओ बेटा आओ। तो आते ही सीधे दादाजी के पैर छूते। अरे अरे अरे, हमारे यहाँ पर बेटियाँ पैर नहीं छूती, गले लगती हैं। बस हमें तुम्हें इतने आशीर्वाद दें, ज़्यादा खुश रहो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिले। तो वो आके बैठ जाती है। तब वहाँ से प्रेम कहता है, हाय भाभी। ओ सॉरी सॉरी, अभी तक आप कंफर्म भाभी तो खैर नहीं बनी है, आधी बनी आधी रह चुकी है। मैं आपका नटखट सा देवर प्रेम, और शी इज़ माई फियोंसी। हाय बोलो। ये कहिए आपकी आप जेठानी है, ये देवरानी है। हो गया तुम लोगों का। अब तुम लोग एक साइड में बैठो, उसे बोर मत करो। हाँ तो बेटा कैसी हो आप। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए ज़ारा के दिल में थोड़ी सी हलचल होती है, बस थोड़ी सी, सिर्फ एक सेकंड के लिए। इसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से चांदनी लगा कोशिश कर रही थी जानने का कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। बस सीधा एक गिलास पर अपनी नज़र टिकाए हुए बैठी थी। तब दादाजी कहते, अरे भाई अपना घर दिखाओ हमारी पोती को। ज़ारा कहती, इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है, तुम्हें दुल्हन दिखाने लाए हैं, तुम दुल्हन को तो देख लो, फिर हम कुछ करते हैं ना। तुम जाओ एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के बारे में जान लो, अच्छी तरह से जान लो। फिर वो उठना नहीं चाहती थी, लेकिन चांदनी उसका हाथ पकड़ के कहती, चल ना, मौका भी है, दस्तूर भी, मिलने कुछ बातें कर ले और उसे अपनी इनकार बता दे। सिंपल सी बात है। हो गई बकवास, सीरियसली। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। उससे आगे 2 कदम सेम चल रही थी, उसके पीछे ज़ारा चल रही थी। ज़ारा आराम आराम से कदम बढ़ा रही थी। उसके हाथ में गिलास अब भी था। उनके पीछे थी प्रेम, चांदनी और उसकी गर्लफ्रेंड। चांदनी कहती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जहाँ आप जा रहे हो वहाँ हम भी जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं, शराफत से जाओ, बैठो जाओ। क्योंकि ज़ारा और चांदनी तो बड़ी थे, तो सर झुका के प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड मंगेतर का हाथ पकड़ के वहाँ से हट जाता है। वो आगे बढ़ जाते हैं। तब एक जगह पर कह सकते हो टेरेस तक जाती है, और टेरेस में जब इसे ही आती है, वहाँ की हवा का स्वागत दोनों वहाँ की हवाएं दोनों का स्वागत एक साथ करती है। एक ठंडी सी हवा का झोंका जो उनके चेहरे पर पड़ती है, तो एक गहरी सांस लेती है ज़ारा। ज़ारा गहरी सांस लेती है। वो उसके पीछे 2 कदम पीछे खड़ी थी, क्योंकि आगे सैम खड़ी हो चुकी थी, तो इसके पीछे ज़ारा खड़ी थी। तो सैम कहती है, आप यहाँ बैठना चाहेंगे या फिर उस साइड में। तब ज़ारा कहती है, जहाँ आपको बैठना पसंद है वहाँ बिठा दीजिए, मैं तो यहाँ बैठने के लिए तो आई हूँ। ज़ारा की बात सुनकर सैम उसकी तरफ देखती है। आंखों में चमक, होंठों पर सीरियस बनती, बस काम और अपने गिलास पर फोकस किए हुए। आई थिंक ये शरबत गर्म हो जाएंगे। हाँ क्या कहा। मैंने कहा ठंडी चीज़ें गर्म पीनी अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक कहा आपने, लेकिन शायद मुझे गर्म और ठंडी दोनों चीज़ें पसंद है, पर मुझे तो सिर्फ ठंडी चीज़ें पसंद है। गर्मी के भी मौसम में हो तो मुझे ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा नाम है सैम, डॉक्टर सैम। मैं एक डॉक्टर हूँ, आर्ट सर्जन हूँ। आर्ट सर्जन के अलावा भी मेरे बहुत से काम हैं, जैसे कि मुझे खाना बनाना आता है। पर मैं ये नहीं पूछना चाहती हूँ क्यों। जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई लड़की लड़के को देखने आती, आप दोनों, मैं भी लड़की हूँ और आप भी लड़की हैं, ये तो बात हो ही नहीं ना।
अगर तुम्हें खाना बनाना आता है लेकिन मुझे नहीं आता, ज़रा एक झटके से कह देती है। तो सैम हंसते हुए कहती है, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा बिजनेस करना आता है, आपको बहुत अच्छा ड्राइविंग करना आता है, आपको बास्केटबॉल में बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी खेलों की दुनिया में बहुत अच्छा खेलती है, कोई भी खेल आप छोड़ती नहीं है। आपको क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है, आप क्रिकेट खेलना पसंद करती है। क्रिकेट देखना नहीं, बहुत कम ही क्रिकेट देखती है, लेकिन खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको सर्दी में आपको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, सर्दी में आपको हॉट कॉफ़ी पसंद है, गर्मी में आपको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। आप चाय बहुत अच्छी तरह पीना जानती है, आपको सिर्फ चाय बनाना आती है और शायद मैगी भी उबालना आती है। हो, ज़ारा हैरान से उसकी तरफ देख रही थी। अब बिजनेस वूमन का अवार्ड जीत चुकी है। वेट अ मिनट, आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे? तो एक मैगज़ीन उसके सामने करती है ये, जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ लिखा है A to Z। जितना शायद आप खुद नहीं बता रहे उतना उससे कहीं ज़्यादा ये किताब बता रही है। शायद किताब में कुछ झूठ भी छपा हो सकता है, हाँ हो सकता है झूठ, लेकिन जितनी चीज़ें छपी ना आपके बारे में वो 100% सच है। अच्छा, इसमें मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में छपा है। जैसे ये कहती है, उसके हाथ से मैगज़ीन जो मजबूती से पकड़ रही थी, थोड़ी देर के लिए जैसे ना हाथ उससे कपकपाहट होती है तो गिरने लगती है, तब वो मैगज़ीन को पकड़ती है और अपने हाथों में लेती कहती है, कहा था ना कुछ चीज़ें झूठी होती हैं। मैं अपने बारे में झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं रिश्ते को झूठ से शुरुआत नहीं कर सकती। मैं ये शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दादाजी चाहते मैं ये शादी करूँ। मुझे शादी प्यार इन चीज़ों से परे हट चुकी हूँ। मेरा एक ही फोकस है, एक ही गोल है कि मैं अपने बिजनेस को पूरे ऊपर तक पहुँचाऊँ। और वैसे भी पैसे नहीं होंगे तो लाइफ पार्टनर भी नहीं होगा ना, प्यार भी नहीं होगा, ये चीज़ें भी नहीं होगी। सब कुछ पैसे हैं मेरी नज़र में। गलत? हर चीज़ पैसे पर नहीं होता। अच्छा, कैसे? हाँ, कुछ चीज़ें नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हैं पैसे, लेकिन हर चीज़ पैसे नहीं होता। पैसे से आप प्यार नहीं खरीद सकते, पैसे से आप उस इंसान को नहीं खरीद सकते जिससे आप प्यार करते हो। पैसे से आप, अच्छा, कुछ लोग तो पैसे की वजह से ही प्यार करते हैं। हाँ, करते होंगे ऐसे लोग। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपको यही लगता है कि हर चीज़ पैसा है। हाँ, मेरी जो एक्स थी, मेरी गर्लफ्रेंड, जो मुझसे प्यार करने का दावा करती थी, जो मेरे साथ 7 जन्म तक साथ रहने का दावा करती थी, जब मेरे डैड के सारे बिजनेस ज़ीरो हो चुके थे, मेरे पास कुछ नहीं था, तब उसने अपना असली चेहरा दिखा के मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि शी इज़ नॉट माई टाइप, और मेरे टाइप की नहीं है, या मैं उसके टाइप की नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं उसके नहीं, वो मेरे नहीं, मैं उसके टाइप की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। जो मैं तोहफे उसे देती थी, अब मैं वो तोहफे उसे नहीं दे सकती थी। मैं गोल्ड की नेकलेस, गोल्ड की ज्वेलरी, सब कुछ गोल्ड का। मैंने आज तक उसे कोई तांबे की चीज़ नहीं दी थी, ना स्टील की चीज़ दी थी, ना कुछ और लोकल चीज़ बिल्कुल नहीं दी थी। वो कह सकते हो ना, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड सीए, ब्रांडेड सब कुछ ब्रांडेड उसे मिला था। लेकिन जब मेरे हाथों से सिर्फ उसे 10 रुपये का एक रोज़ मिला तो हैरान हो गई। जिन हाथों में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता हुआ करता था अदारों का, उस हाथ में सिर्फ एक 10 वाला गुलाब। क्या बात है! तो सोचो उसके एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, वैसे ही जैसे होना चाहिए था। अब 1000 के गुलाब की जगह पर अगर मैं उसे 10 वाला एक रोज़ दे दूँ तो मुझे गौर से देखेगी ना। गुलदस्ते के साथ अक्सर उसके साथ एक बॉक्स होता था गोल्ड की चीज़ का, तो हैरान तो होगी ना। स्पेंसिंग पर्स होते थे गुलदस्ते के साथ, स्पेंसिंग ज्वेलरी होती थी, ड्रेसेस होते थे। अब जब वो नहीं थे, सिर्फ एक गुलदस्ता का एक रोज़, सिर्फ एक रोज़, जिसकी कीमत शायद 10, 20, 50, मुझे नहीं पता, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती, लेकिन बस मैंने एक नॉर्मल सी बात कही है। तो उसने मुझे अपनी औकात दिखा दी कि मेरी औकात क्या है, कि मैं पैसों के बगैर कुछ नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने पैसों को चुना, उसने पैसों को चुना, मुझे छोड़ दिया। और अब मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या कल को वो लड़की आपके पास आएगी तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि आपने उसके जुनून में, उसकी ज़िद में आपने इतना कुछ किया है। वो खामोश हो जाती है। तो सैम कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, पॉइंट तो है तुम्हारी बात का, शायद हाँ तुम सही कह रही हो। मैंने उसकी ज़िद में, उसके गुस्से में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता वो आए या ना आए, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे रिश्ते में बनते हुए डर लगता है। क्या पता कल को मेरे पास कुछ ना हो तो मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली जाएगी।
नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई कैसा है किसी को क्या पता। हम एक साथ रहेंगे तो पता चलेगा आप कैसी और मैं कैसी हूँ। पॉइंट तो आपकी बात का है भी, पर आप मुझे पसंद है। अच्छा, वो क्यों? मैंने आपको फर्स्ट टाइम किसी पार्टी में देखा है क्या? नहीं, हॉस्पिटल में देखा है। हॉस्पिटल में? हाँ, जब आपकी डेट की तबीयत ख़राब थी तब मैंने आपको देखा था हॉस्पिटल में। उस टाइम मैं इंटर्नशिप कर रही थी डॉक्टर अंकल के घर और डॉक्टर अंकल के हॉस्पिटल में। वहाँ पर मैंने आपको देखा, जिस तरह आप परेशान थे उस तरह एक दिन मैंने आपको रोते हुए भी देखा है, बेतहाशा रोते हुए देखा है। मैंने सोचा शायद आपके पापा की कंडीशन की वजह से रो रहे हैं, लेकिन जब आपकी दोस्त ने आपके कंधे पर हाथ रखा और आप जिस तरह से गले लगकर रोए, तब मुझे पता चला कि आप किस लिए रो रहे हैं। दूर से देख रही थी, आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, आपकी बात चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। बस यही अंदाज़ा लगाया था कि शायद आपकी डैड की वजह से आप इतनी तकलीफ़ में हैं। उस दिन मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने ये कहकर छोड़ दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं उसके काबिल नहीं, दस से इसलिए रोई थी कि मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। लेकिन खुद पर यकीन था, मैं बना लूँगी खुद को, उतनी ऊंचाई तक पहुंचा लूँगी खुद को। तो इसलिए मैंने खुद को मशीन और अपने आप को नोट कमाने वाले के ज़रिए बना दिया। मेरे दोस्त नहीं है, मेरे एक ही दोस्त है चांदनी, जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। जस्ट फ्रेंड, जानती हूँ, सब जानती हूँ आपके बारे में। तो तुम्हें मेरे बारे में रिसर्च करने का शौक़ है? नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई रिसर्च का वो कहते क्या, वो एक कहते हैं ना असाइनमेंट, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई असाइनमेंट हूँ जिसे आप सॉल्व करना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरे लिए कोई असाइनमेंट नहीं। आप मेरे लिए, मुझे ये कहते हुए अफसोस नहीं हो रहा बल्कि खुशी होगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार? सीरियसली? अच्छा, ज़रा वहाँ देखिए। और टेरेस से नीचे हाथ का इशारा कर दिया। कितनी गाड़ियाँ हैं आई है? तो उन गाड़ियों की तरफ देखती तो हैरान, उसकी आंखों में कन्फ्यूज़न थी, इस बात का क्या सवाल जवाब दे। कितनी गाड़ियाँ? वो तो दिख रही है कितनी गाड़ियाँ। बोलिए। 5 गाड़ियाँ? हाँ, 5 गाड़ियाँ और एक गाड़ी में भर कर गिफ्ट्स, कह सकते हो ना, गिफ्ट्स। तो शायद आप उन्हें देख कर इम्प्रेस हुई हैं और उसे कि वो प्यार कह रही है, यानी कि मेरे पास दौलत है, आपको मुझसे प्यार है। तब उसकी बात सुनकर तो वो उसकी समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहती है। तब उसके सामने आती है, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कहती है, मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, आपका साथ इम्पोर्टेंट है, आपका प्यार इम्पोर्टेंट है। हाँ, जानती हूँ कि मुझे वक्त लगेगा आपके दिल तक पहुँचने के लिए, मुझे वक्त लगेगा आपके करीब आने के लिए, मुझे वक्त लगेगा आपको ये बताने के लिए सब कुछ पैसा नहीं है, कुछ चीज़ें प्यार भी होती हैं। सब कुछ मेरे लिए आप हैं और ये मैं साबित करूँगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तब भी आपके पास कुछ नहीं था, तब भी और अब भी जब आपके पास सब कुछ है, और अगर कल को भी आपके पास कुछ नहीं होगा तब भी मैं आपसे उसी प्यार करूँगी। मुझे मेरे प्यार का एहसास एक दफ़ा हुआ था और इस एक दफ़े ने मेरे हज़ारों लाइफ को संभाल लिया है, और अब मैं इस प्यार के एहसास को, प्यार की कहानी को अधूरा तो नहीं छोड़ूंगी। मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी, ये बात की कन्फर्म गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो उसकी तरफ देखकर हैरान थी, ये क्या कह रही है, प्यार अभी मिले हुए कितने सेकंड में। तब वो कुछ कहनी चाहती तो कहती है, आपकी सवाल का जवाब यही है, आपको मुझसे मिले हुए कुछ चंद सेकंड में, लेकिन आपके बारे में जानते हुए मुझे कई साल लगे। मैं इंटर्नशिप के दौरान आपको जानने लगी, अब मैं डॉक्टर, परफेक्ट डॉक्टर बन चुकी, मैं आपको अच्छी तरह जान चुकी हूँ। हाँ, मैं आपको फॉलो करती थी, शायद आपने कभी देखा नहीं, शायद आपने देख कर भी अनदेखा कर लिया होगा। जहाँ जहाँ पर आपका कोई समारोह होता था तो मैं जाती थी। मुझे बिजनेस के कोई AZ वगैरह नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन आपको देखने के चक्कर में मैं वहाँ पर पहुँच जाती थी। घर वालों के लिए मैंने अपने प्यार का इजहार आपके घर दादाजी के सामने किया है, अपनी फैमिली से मांगा है, सिर्फ आपको अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं। आपकी तरफ से अरेंज मैरिज है, मेरी तरफ से मेरी मोहब्बत है, और मैं अपनी मोहब्बत की, प्यार की कहानी को अधूरा नहीं रख सकती। आपको कहना इसलिए चाहती हूँ, तुम गलत कर रही अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। वो मुझ पर छोड़िए ना कि आप मुझे क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, वक्त पर छोड़ देते हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग मिले हैं, बातें करेंगे, कुछ वक्त साथ रहेंगे। तुम्हें लगता है कि मेरे दादाजी यहाँ क्यों आए हैं, बात पक्की करने आए हैं? ओह, तो आपको कोई इतराज़ नहीं? जब मैं आपको सामने से कह रहा हूँ मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, तब भी मैंने कहा ना, वक्त दीजिए खुद को भी और मुझे भी। मैंने आपको समझ लिया है, अब आप मुझे समझ जाइए। मुझे ज़रूरी तो नहीं है मैं तुम्हें समझूं, क्या पता जब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना और मैं तुम्हें हाथ में चेक दे दूं, जाओ शॉपिंग करो, गिफ्ट्स खरीदो खुद के लिए।
तो उस चेक को मैं 2 टुकड़े में फाड़ के आपके हाथ में रख दूँगी और कहूँगी मुझे इससे नहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आपके साथ अगर मुझे आप रोड पर पैदल भी घुमाएँगे ना तब भी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ये कहने की बात है। आगे जाके जब आपको रियल लाइफ रियल चीज़ें पता चलेंगी तब आप कहेंगी पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद होंगे, आप हर इंसान के लिए पैसे इंपॉर्टेंट होंगे। जिनके पास नहीं है ना उनके पास इंपॉर्टेंट है, और जिनके पास है उन्हें कदर नहीं होगी। लेकिन आपके पास थी, आपको तब भी कदर थी, आपके पास नहीं थी तब भी आपको कदर है। अब जब आपके पास फिर से आ गई वो चीज़ें, आपको अब भी उसकी कदर है। तो कुछ वक्त दे देते हैं हम एक दूसरे को। मुझे आप पसंद हो और मैं आपके साथ शादी करने के लिए हाँ कह चुकी हूँ। अब आप कहिए कि आप मुझसे शादी करेंगी? तो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से हट जाती है। तब चांदनी आके उसके सामने खड़ी होती है, कहती ओहो डॉक्टर सैम, पता ही नहीं था कि तुम मेरी दोस्त को इतना पसंद करती हो। तो वो चांदनी की तरफ देख कर कहती है आप उसकी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, मेरी दोस्त का दिल टूट चुका है, उसका प्यार से विश्वास उठ चुका है। तो मैं उसके दिल को जोड़ने की कोशिश करूँगी और उसकी जो भरोसा है उसे कायम करने की कोशिश करूँगी। ये बताना चाहूँगी इन्हें कि हर चीज़ पैसे पर नहीं होता, कुछ प्यार की चीज़ें भी होती हैं। कह सकती हो तुम, लेकिन तुमने उसकी लाइफ को जीते हुए नहीं देखा है ना। जिस कंडीशन में थी आप थे ना उसे संभालने के लिए, तो अब बता दीजिएगा कि किस कंडीशन में थी आपकी दोस्त। लेकिन उनके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, तो उनके ब्रेकअप के बारे में पता है? उनकी ब्रेकअप किस लिए होता पता है? नहीं, अभी बताया उन्होंने और मुझे अच्छा लगा। तुम्हारी लाइफ में कोई है, कोई था, एक्स वगैरह? नहीं, मेरी लाइफ में ज़ारा थी, ज़ारा है, ज़ारा ही रहेगी। उसी तरह से अगर ज़ारा की लाइफ में कोई था, अब कोई है, कोई रहेगी तो सेम ही रहेगी। वाह, वेल डन, वेल डन। आई लाइक इट यू कॉम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई लाइक इट यू कॉन्फिडेंस, आई रियली लाइक यू, यही कहते हैं ना इंग्लिश में उसे। कहते हो? क्यों नहीं कहते? तो फिर बस मुझे पसंद आया तुम्हारी ये अदा, आई लाइक इट। आपकी लाइक की ज़रूरत नहीं है, मुझे लाइक की ज़रूरत है। हाँ, उन्होंने बता दिया मुझे। तो तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उन्हें रिश्तों से प्रॉब्लम है, प्यार से प्रॉब्लम है। बाकी रिश्तों से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, माँ के रिश्तों से, बहन के रिश्तों से, भाई के रिश्तों से, किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम है प्यार से, जो उसकी नज़र में प्यार सिर्फ पैसों की वजह से आती है आपकी लाइफ में, वरना प्यार